तो हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी नेतृत्व ने चिराग पासवान के नाम को सहमति दे दी है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने यह दावा किया है। हुलास पांडे ने एक स्थानीय न्यूज चैनल को बताया कि हाजीपुर के लोगों ने चिराग को चुनने का मन बना लिया है। हमारे नेता वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हुलास पांडे ने कहा कि स्थानीय लोग अपने असली राजनीतिक उत्तराधिकारी को आशीर्वाद देने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वह इस निर्वाचन क्षेत्र की बेहतर तरीके से सेवा कर सके। हुलास पांडे ने जोर देकर कहा कि हाजीपुर के लोग चाहते हैं कि चिराग वहां से चुनाव लड़े। बीजेपी नेतृत्व को भी लगता है कि अगर चिराग इस सीट से मैदान में आते हैं तो यह एनडीए के लिए अच्छा होगा। हुलास पांडे के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व से आश्वासन मिलने के बाद ही हम यह दावा कर रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान फिलहाल जमुई के लोकसभा सीट से जीतकर संसद भवन में पहुंचे हैं। वहीं हाजीपुर की सीट से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग ने हाजीपुर सीट पर इस आधार पर दावा किया है कि उनके पिता रामविलास पासवान ने अतीत में रिकॉर्ड 8 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 1977 में हाजीपुर लोकसभा सीट 4.24 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीतने के बाद पासवान रातों रात एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन गए। हालांकि 2019 के चुनाव में रामविलास पासवान ने ही पशुपति पारस को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनका निधन हो गया और लोजपा पूरी तरह से बिखर गई। पशुपति पारस अब कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान ने हमें अपना उत्तराधिकार सौंपते हुए हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का आदेश दिया था। पारस ने कहा कि मैं जब तक जीवित हूं रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर की जनता का सेवा करता रहूंगा। पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने और हाजीपुर स्टेशन का नाम स्वर्गीय पासवान के नाम पर करने का आग्रह किया। खास बात यह भी है कि चिराग पासवान ने कई बार इशारा किया है कि अगर वे खुद हाजीपुर सीट से ना भी लड़े तो पार्टी की तरफ से उनकी मां हाजीपुर से उम्मीदवार हो सकती हैं। बीते दिनों भतीजे की ऐसी दावेदारी से परेशान पारस ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर चिराग ने हाजीपुर से अपनी मां को उम्मीदवार बनाया तो वे भी जमुई से चिराग के खिलाफ परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बना देंगे और उसी के परिवार से बहन या मां को लड़वा देंगे। जाहिर है इस विवाद से एक हद तक एनडीए गठबंधन का सियासी खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह है कि एनडीए गठबंधन की दोनों सहयोगियों के बीच बीजेपी कैसे समझौता करती है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर बीजेपी के लिए राज्य की दूसरी सीटों पर भी नुकसान हो सकता है।